मैथ मास्टरी हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में गणित प्रश्न पत्र के सेक्शन बी में प्रश्न नंबर 4 और 5 को पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 4 और 5 में दो खंड दिए होते हैं, जिनमें से एक खंड करना होता है और प्रत्येक प्रश्न 6 अंक का होता है। देखिए प्रश्न नंबर 4, भूमि पर स्थित बिंदु x से ऊर्ध्वाधर टावर PQ के शीर्ष Q का उन्नयन कोण 60 अंश है। बिंदु x से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित बिंदु y से Q का उन्नयन कोण 45 अंश है। टावर PQ की ऊंचाई तथा दूरी PX ज्ञात कीजिए। तो इसमें सबसे पहले हम प्रश्नानुसार चित्र बनाते हैं। टावर PQ, सबसे पहले हम टावर PQ खींचेंगे। अब इसमें भूमि पर स्थित एक बिंदु x है, तो भूमि पर स्थित बिंदु x को लेते हैं। ये हमारा बिंदु मान लेते हैं x है, और ये टावर PQ है। x से शीर्ष Q का उन्नयन कोण 60 अंश है। x से उन्नयन कोण देखेंगे, ये 60 अंश मिलता है। अब x से 40 मीटर ऊंचाई, x से 40 मीटर की ऊंचाई पर कोई बिंदु y है, और जब y से देखा जाता है तो टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 अंश बनता है। ये 45 अंश हो गया। इस बिंदु का नाम R डाल देते हैं। अब हमको टावर PQ की ऊंचाई तथा दूरी PX ज्ञात करनी है। मान लेंगे, माना PQ की ऊंचाई h है, माना PQ इक्वल टू h, और ये ऊंचाई XY की 40 मीटर दी है। PX हमको निकालना है, मान लेते हैं x के बराबर है, और ये 40 है। टोटल PQ हमने h माना है, तो ऊपर QR की माप h माइनस 40 आ जाएगी। QR की माप देखें तो ये हमारा h माइनस 40 समकोण त्रिभुज QRY में अगर देखें तो tan 45 अंश, tan 45 अंश बराबर मिलेगा QR अर्थात h माइनस 40 अपान YR, जो कि x के बराबर है। tan 45 का मान 1 रखें और 1 के साथ x का गुणा कर देंगे तो x बराबर मिल जाएगा h माइनस 40। ये हमारा समीकरण 1 बन जाता है। अब दूसरा समकोण त्रिभुज QPX में अगर देखें तो tan 60 अंश बराबर मिलेगा h अपान x। tan 60 का मान √3 और x भी इधर गुणा में आ जाएगा, तो √3 x इक्वल टू h। ये हमारा समीकरण 2 बन जाता है। आप समीकरण 2 से h के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं, तो यही हमारा मिल जाएगा x इक्वल टू √3x माइनस 40। x के पद एक और करेंगे तो √3x माइनस x, √3x माइनस x,
इक्वल टू 40, x कॉमन किए तो बचेगा √3 - 1 और उस तरफ ले जाएंगे तो भाग में आ जाएगा 40/√3 - 1। संयुग्मी से गुणा भाग कर लेंगे तो √3 + 1 से हम गुणा भाग करेंगे तो गुणा भाग की स्थिति में मान मिल जाएगा 40 × √3 + 1 अपान √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर 3 - 1 अर्थात 2। 2 से 40 काट देंगे 20 मिलेगा। तो इस प्रकार से x बराबर मिल गया 20 √3 + 1। इस यक्ष के मान को समीकरण 2 में रख दिया जाए तो h भी मिल जाएगा। h बराबर √3 × x की जगह मिला 20 √3 + 1। इस √3 का अंदर गुणा कर दें तो 20 × √3 का गुणा 3 मिल जाएगा प्लस √3 का गुणा 1 में हुआ तो √3। तो इस प्रकार से टावर PQ की ऊंचाई h बराबर आ गई 20 × 3 + √3 मीटर और PX का मान 20 × √3 + 1 मीटर। तो यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक पुल से जो एक नाव से जो एक पुल की ओर आ रही है, किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया। नाव की उसी चाल से 4 मिनट चलने के पश्चात पुल का उन्नयन कोण 60 अंश हो गया। नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय और लगेगा। मान लेते हैं एक पुल है और एक नाव की स्थिति, ये मान लीजिए नाव की स्थिति है और प्रश्न कह रहा है कि किसी क्षण देखा जाता है नाव से पुल का उन्नयन कोण जो मिलता है वो 30 अंश। मान यहाँ से देखा गया तो इस पुल का उन्नयन कोण 30 अंश मिलता है और 4 मिनट के पश्चात मान लीजिए प्रारंभ में नाव बिंदु A पर थी और 4 मिनट के पश्चात B बिंदु पर आ जाती है। अब यहाँ से पुल को देखा जाता है तो अवनमन कोण 60 अंश का मिल जाता है। तो ये 60 अंश का उन्नयन कोण हुआ। पुल CD, तो नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय और लगेगा। A से B तक लगता है 4 मिनट, B से C तक कितना लगेगा ये निकाल लेंगे। तो यदि हम देखें तो कोण DBC त्रिभुज ABD का बहिष्कोण है। क्योंकि बहिष्कोण सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, इसलिए कोण ADB का मान 60 - 30 अर्थात 30 अंश होगा। तो ये हमारा कोण 30 अंश मिल जाता है। इस प्रकार से त्रिभुज ABD में अगर हम देखें तो त्रिभुज ABD में चूंकि कोण A इक्वल टू कोण D, इसलिए क्योंकि दो कोण बराबर हैं तो इनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होंगी। तो इससे हमारा मिल जाएगा BD = AB, BD = AB। अब यदि हम त्रिभुज BCD में देखें, त्रिभुज BCD में यदि हम कॉस लें, कॉस 60 अंश, तो कॉस थीटा आधार बटे कर्ण यानी BC अपान BD, कॉस 60 का मान 1/2 BC अपान BD और BD हमारा बराबर मिला है, यहाँ से देख रहे हैं BD बराबर AB
तो बी डी की जगह हम ए बी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से बी सी बराबर मिल जाएगा हाफ ए बी, यानी जो बी सी दूरी है वो ए बी दूरी की आधी है। बीसी जो दूरी प्राप्त हुई वो ए बी की आधी है। चूंकि ए बी को तय करने में 4 मिनट लगता है, इसलिए बीसी उसकी आधी दूरी है। तो बी से सी तक जाने में लगा समय भी उसका आधा होगा। बी से सी तक जाने में लगा समय बराबर 1/2 गुणे 4 बराबर 2 मिनट। तो आता है नाव को पुल तक पहुंचने में 2 मिनट का और समय लगेगा। यही हमारा प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी। दोनों की वर्तमान उम्र क्या है? मान लेते हैं, माना पिता की उम्र x वर्ष और पुत्र की उम्र y वर्ष है। पहली शर्त के अनुसार पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। देखिए, पहली शर्त के अनुसार अगर देखें तो पहली शर्त कह रही है पिता की उम्र हमने x माना, पुत्र की उम्र y है, और ये पिता की उम्र पुत्र की उम्र की ये 7 गुनी है। तो इसको 7 गुना कर दिया जाए तो दोनों बराबर हो जाएंगे और ये हमारा समीकरण 1 बन जाए। 2 वर्ष पहले 2 वर्ष पूर्व दोनों की आयु निकालेंगे सेकंड कंडीशन के अनुसार। तो पिता की मिलेगी x-2 और पुत्र की आ जाएगी y-2। क्योंकि 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी, क्योंकि ये x-2 y-2 से 13 गुना है, तो इसलिए इसको अगर हम 13 गुना कर दें तो दोनों बराबर हो जाएंगे। सरल करते हैं तो x-2 इक्वल टू 13y माइनस और 13 2 का गुणा कर लेंगे, 13 दुनाई 26, या x-13y बराबर मिल जाएगा। इस 2 को उधर ले गए प्लस में जाएगा तो 2 माइनस 26 यानी -24। ये हमारा समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। x-13y बराबर -24 समीकरण 2 बना। समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रख देंगे तो 2y - 13y 2y बल्कि 7y है, 7 गुना दिया है तो 7y माइनस 13y इक्वल टू -24। सरल किए 7 6 13 माइनस 6y बराबर मिल जाएगा -24। माइनस माइनस कट गया, 6 से भी काट देंगे, 6 चौको 24, तो y बराबर 4 निकल आया। इस y के मान को समीकरण 1 में रख देंगे तो x इक्वल टू 7 × 4 7 चौक 28 28 वर्ष आ जाएगी। इस प्रकार से पिता की उम्र 28 वर्ष और पुत्र की उम्र 4 वर्ष है। तो ये हमारा प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 5वें का, अथवा निम्न समीकरण युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। तो इसमें हम मान लेते हैं, माना x + y इक्वल टू यू, x + y को हम u के बराबर मान लें, बल्कि 1/x + y को हम u के बराबर मानेंगे और 1/x - y को v के बराबर। तो दिए हुए समीकरण हमारे इस प्रकार से बदल जाएंगे। 10u +
2v बराबर 4 और दूसरे में मान रखेंगे तो 15u माइनस 5v इक्वल टू 2। तो ये समीकरण 1 और 2 बदले हुए रूप में मिल जाएंगे। अब हम कोई एक गुणांक बराबर करेंगे तो गुणांक बराबर करने के लिए v का गुणांक समान करते हैं। समीकरण 1 में 5 से और समीकरण 2 में 2 से गुणा कर लेते हैं तो ये हमारा मिल जाएगा 5 दहम 50 50u प्लस 5 दुनाई 10v इक्वल टू 5 चौको 20। मान लीजिए तीसरा बन गया। समीकरण 2 में 2 से गुणा करेंगे 15 दुनाई 30u माइनस 2 पंचे 10v इक्वल टू 2 दुनाई 4। ये हमारा समीकरण 4 बन गया। तो देख रहे हैं v के गुणांक समान हैं और प्लस माइनस हैं तो सीधे जोड़ देंगे तो v का पद हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो 50 30 80u 80u बराबर मिलेगा इधर 20 4 24 तो u बराबर मिला 24/80। काट देते हैं 8 दहम 80 8 त्रिक 24 तो u का मान मिला 3/10। u इक्वल टू 3/10 u हमने माना था 1/x प्लस वाई इक्वल टू 3/10 या x प्लस वाई बराबर आ जाएगा 10/3। ये मान लीजिए आपका 5वां समीकरण बन जाता। अब u के मान को यदि हम समीकरण नंबर 1 में रख देते तो समीकरण 1 में u का मान रखेंगे 10 गुणे 3/10 10 गुणे 3/10 प्लस 2v बराबर 4। 10 10 कैंसिल कर दिए 3 उधर ले गए माइनस में गया तो 2v इक्वल टू मिला 4 माइनस 3 अर्थात 1 या v इक्वल टू 1/2 और v का हम मान रख लें तो 1/x माइनस वाई इक्वल टू 1/2 या x माइनस वाई इक्वल टू 2 मिल जाएगा। ये मान लीजिए छठा समीकरण बन गया। 5 6 को हल करेंगे। पांचवा है x प्लस वाई इक्वल टू 10/3 जोड़ेंगे वाई वाई कैंसिल हो जाएगा तो 2x इक्वल टू मिला 10/3 प्लस 2 10/3 प्लस 2। तो इसमें अगर देखें तो इससे हमारा मिलेगा समीकरण नंबर, अगर हम देखें तो समीकरण जो हमारा बना आपका ये जोड़ने पर 2x बराबर मिलता है 2 प्लस 10/3 2x बराबर मिला 2 प्लस 10/3 जोड़ेंगे 3 लाशा मिला 3 दुनाई 6 प्लस 10 यानी 16/3 या x बराबर अगर लिखें 2 से 16 काट देंगे तो x का मान 8/3 मिल जाता है। अब इस x के मान को समीकरण 5 या 6 में रखेंगे। देखते हैं समीकरण हमारा दिया है x माइनस वाई बराबर 2 इसी में रख लेते हैं। x माइनस वाई बराबर 2 में x माइनस वाई बराबर 2 में यदि हम मान रखें तो x हमारा मिला 8/3 माइनस वाई इक्वल टू 2 या माइनस वाई इक्वल टू 2 माइनस 8/3 लाशा लिए 3 मिला 3 दुनाई 6 6 माइनस 8 तो यानी कि मिला हमारा माइनस वाई इक्वल टू
-2/3, माइनस माइनस कट जाएगा तो y का मान 2/3। इस प्रकार से दिए हुए समीकरण के जो हल प्राप्त हुए वो हमारा x बराबर 8/3 और y बराबर 2/3, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। x बराबर 8/3 और y बराबर 2/3। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 4 और 5 दोनों हल हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।